स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और एक खास चर्चा जो हम हर बार लेकर आपके लिए लाते हैं और आज एक ऐसी ही खास चर्चा सेमीकंडक्टर के मायने से 2026 तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 का ताज। इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारी भरकम निवेश हो रहा है। 3 और सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को मंजूरी मिल चुकी है। 100 दिनों के अंदर इस पर काम शुरू हो जाएगा। और भी बहुत से पहलू हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बातें क्या हैं भारत में सेमीकंडक्टर निवेश के लिए, जानते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम से। सेमीकंडक्टर यानी कि चिप के बाजार में भारत अपनी धाक जमाने को तैयार है और इसी कड़ी में कैबिनेट ने 3 चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को मंजूरी दे दी है, जिस पर कि करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके तहत ताइवान, कोरिया या फिर चीन जैसे जो देश हैं जो चिप के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, उस पर ना सिर्फ भारत की निर्भरता कम हो जाएगी, बल्कि भारत को उम्मीद है, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन भी चिप के क्षेत्र में बन जाएगा। आपको बता दें कि 2020 से 2023 के बीच में जब चिप की यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की जब कमी हुई थी, उससे ऑटो, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, गेम ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज करीब 170 इंडस्ट्रीज सप्लाई चेन के इश्यूज के चलते प्रभावित हुई थी और तभी भारत को यह सोच आई कि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में उतरना चाहिए। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड जो सेक्टर था वो था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का और इसके साथ साथ ऑटो का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। तो कैबिनेट ने ये 1,26,000 करोड़ के निवेश वाले 3 चिप प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। अगले 100 दिनों में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और इससे 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जॉब के मौके पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो करीब 60,000 नौकरियों की रोजगार के मौके इससे पैदा होंगे। 3 जो प्लांट जो लगाए जाएंगे उसकी आपको हम जानकारी दे दें। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ करार किया है और 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात के धोलेरा में यह प्लांट लगने वाला है। पीएसएमसी यानी कि पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के ताइवान में 6 सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज हैं और इस प्लांट से सालाना 300 करोड़ चिप बनने की उम्मीद है। दूसरे अगर प्लांट की बात करें तो यह भी टाटा ग्रुप से ही आएगा। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इस निवेश से असम के मोरीगांव में पहला प्लांट लगाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का यह पहला प्लांट होगा और देश का यह दूसरा प्लांट होगा। तीसरे प्लांट की बात करें तो सीजी पावर ने जापान के रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड के स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार किया है और सीजी पावर इस प्लांट पर कुल 7,600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स 12 सेमीकंडक्टर प्लांट फिलहाल ये चला रही है, तो ग्लोबल दिग्गज ऑलरेडी है इस फील्ड में। तो ये 3 प्लांट देश में सेमीकंडक्टर यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग की तकदीर बदलेंगे और निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होगा बल्कि भारत की तस्वीर बदलेगी और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी भारतीय कंपनियों की तरफ से बड़े अवसर यहां से खुलते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक आपका इस खास इनसाइट के लिए। तमाम बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी, तो इन बातों का जिक्र करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हमारे साथ हैं अशोक चांडक जी, प्रेसिडेंट हैं एनर्जी स्टोरेज अलायंस इन इंडिया यानी IESA। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें हमने बताई उस पर समय ना जाया करते हुए सीधा भारत के अगर लिहाज से इसको समझना चाहें और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा को देखें, कितना बड़ा फर्क पैदा करेगा भारत का ये कदम? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अपना जो एसोसिएशन वो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है। जी, ये जी, 18 साल पुरानी इंडस्ट्री एसोसिएशन बॉडी है। इंडिया में सेमीकंडक्टर का काम हम 18 साल से कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री एज वेल एज स्टाफ और ऑल्सो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और रेनेसास जो हमारे IESA के मेंबर्स हैं। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। कई सालों से इस कदम का, इस ब्रेक थ्रू का इंतजार था सबको। कई लोग मिलकर इस पर काम कर रहे थे और आज जो ये डिसीजन हो गया और अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट से, सरकार का, गवर्नमेंट का जो फंडिंग सपोर्ट है और जो टेक्नोलॉजी दिग्गज आज इंटरेस्ट बता रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को इनेबल करता है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो $300 बिलियन बनेगा 2026 में, जिसमें
$60 बिलियन सेमीकंडक्टर का डिमांड होगा और 2030 में ये सेमीकंडक्टर का डिमांड वर्ल्ड वाइड $1 ट्रिलियन होगा, जिससे $100 मिलियन इंडिया से होगा। तो मार्केट साइज को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को इस डायरेक्शन में, इस दायरे में काम करना बहुत जरूरी है और इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी बात, चिप डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी बहुत पीछे हैं, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन डिजाइन के मामले में भारत बहुत आगे है। वर्ल्ड का 20% चिप डिजाइन इंडियन इंजीनियर्स करते हैं। आज इंडिया में करीबन 1,20,000 चिप डिजाइन इंजीनियर, जो हाईटेक बोला जाता है और इनोवेशन बोला जाता है, वो काम हो रहा है। और डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग तरफ जाने में, एक्सपांड करने में जो अब हमने जो कदम लिया है, ये बहुत जरूरी था। इस बात का कई सालों से काम चल रहा था और अभी हमारा ये स्टेप पूर्ण हो चुका है। मैं इसको एक जॉब क्रिएशन की नजर से नहीं देखूंगा, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है ये हाईली ऑटोमेटेड है। इसमें निवेश भी बहुत बड़ा लगता है, जैसा कि आपने देखा है 1,26,000 करोड़ और सिर्फ 3 प्लांट बन रहे हैं इसमें। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इस में नहीं होगा, लेकिन इसके साथ में जो इकोसिस्टम होता है वो इससे इनेबल होगा। इसमें असेंबली, टेस्ट, पैकेजिंग, जिसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, इसके लिए डिजाइन एक्टिविटी फिर से बढ़ेगा। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिनको स्टार्टअप अपना डिजाइन कराने के बाद में मैन्युफैक्चर की बड़ी दिक्कत होती थी, उनके लिए इनसे फायदा होगा। लोकल चिप्स बनना चालू हो गए तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स का और जो हम एक्सपोर्ट का लक्ष्य लेके बैठे हुए हैं, उसमें भी इसकी काफी सहायता होगी। हमारे रिसर्च, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन से इसमें बढ़ेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव से इसका काफी हमें सहायता मिलेगी फ्यूचर के लिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये एक पहले प्लांट की अनाउंसमेंट हुई है फैब्रिकेशन के लिए टाटा की, और एक असेंबली, टेस्ट, पैकेजिंग की बात हुई है। इसके बाद में ऐसे कई सारे प्रपोजल है जो फिर भी अभी मिनिस्ट्री के टेबल पर है। ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने हाल ही में बताया था कि करीबन $26 बिलियन के प्रपोजल अभी हमारे टेबल पर है। यह इस बात को दर्शाता है कि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड के बड़े से बड़े कंपनियों को इंटरेस्ट है, जो कि पहले नहीं था। तो ये टॉपिक काफी बदल चुका है। इसके साथ में एक और बात को अमल करना चाहिए कि आज से 5 साल पहले भारत की कोई भी कंपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे नहीं आई थी। वो डिजाइन जरूर करते थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे नहीं थे। आज आप देखिए टाटा आगे है, बाद में सीजी पावर, उसके साथ में बिल्कुल केन्स, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। HCL, समय तो एक बहुत समय बड़ा की एक बदलाव कमी है देखने में आया सर, है। समय की कमी है और इसलिए जाहिर सी बात है उन सारी बड़ी बातों को हमने अपने दर्शकों के सामने ग्राफिक्स के जरिए भी रखा है। आपने हमें समय दिया और इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे IESA के प्रेसिडेंट अशोक चांडक साहब, और पूरा एक कह सकते हैं 360 डिग्री एनालिसिस व्यू उन्होंने रखा कि आखिर ये कितना बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।